सभी भाइयों को नमस्कार। मैं इस पीडीएफ के माध्यम से आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे साथ किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है, क्या हमको रिटर्न में दिया जा रहा है, क्या हमको रियलिटी में नहीं दिया जा रहा। ये ड्राफ्ट है जो उन्होंने वापस से पुनर्वास एंड ये जो ड्राफ्ट है ये वापस से पुनर्वास एंड पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के अंतर्गत इन्होंने दिया है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, हम लोग इस बात को कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग समझिए। देखो जैसा कि आप देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो मैंने ये पीडीएफ खोली है इन्हीं की है और आपको दिखा चुका हूँ। इनका ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट में देखो क्लियर क्या क्या लिखा हुआ है। हम ये समझने का प्रयास करेंगे और इनका झूठ खोलने की कोशिश करेंगे तो कितना ज़्यादा हमसे झूठ बोला जाता है। ये मैंने नहीं लिखा है, ये इन्होंने ही लिखा है। ये लिख रहे हैं प्रश्नगत परियोजना कौन सा? जेवर एयरपोर्ट। प्रश्नगत परियोजना का मतलब हो गया यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट की बात चल रही है भाई। ये कह रहे हैं जेवर एयरपोर्ट में कोई परियोजना सृजित होने वाले रोजगारों में परियोजना से प्रभावित परिवार जिनकी ज़मीन गई है, हमारी ज़मीन गई है, ज़मीन जाने वाले लोग, ज़मीन जाने वाले किसान, हमारी ज़मीन गई है कि एक सदस्य को विभिन्न संस्थाओं सरकारी, अब सरकारी आप लिख रहे हैं ना, अगर आपने सरकारी लिख रहा सरकारी जॉब देनी पड़ेंगी आपको, एवं गैर सरकारी यहाँ एक्सेप्ट कर सकता हूँ। कुछ बच्चों को आप प्राइवेट दे दोगे लेकिन कुछ बच्चों को तो आप गवर्नमेंट जॉब दोगे, तो आप गवर्नमेंट से मना कैसे कर सकते हो? माननीय जितने भी अधिकारीगण हैं हमें इस बात का जवाब दें। आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी ऐसा क्यों कह रहे हो? तो क्यों लिखा आपने इस सरकारी वर्ड को? क्यों लिखा? हम जेत की जनता को पागल समझ रखा है क्या कि हम सरकारी लिख देंगे और बच्चे सरकारी पर ध्यान नहीं देंगे? ये जो सरकारी क्यों लिख रहे हो आप? एनजीओ के माध्यम से एयरपोर्ट से प्रभावित परिवारों को कौशल विकास हेतु CSR के अंतर्गत आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान कराते हेतु। तो भैया आपने अभी तक 7 साल से आप इंतज़ार किस बात का कर रहे थे? आपने क्यों नहीं कराया अब तक स्किल हमारा? अब तक क्यों वेट कर रहे थे? और अब आप पहले 6 महीने स्किल में बिगाड़ दोगे, फिर जॉब दो ना दो, आपकी क्या गारंटी है? पहले दो सर जॉब, पहले जॉब दो सर, उसके बाद स्किल होगी और इसके दौरान हमें हमारी सैलरी होती है वो भी हमारे अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए सर, यथासंभव योग्यता अनुसार। भाई ऑब्वियसली योग्यता अनुसार, अनिवार्य रूप से। अनिवार्य का क्या मतलब होता है भैया? मस्ट। अनिवार्य का मतलब होता है मस्ट, 100%। अनिवार्य का मतलब क्या होता है? अनिवार्य का मतलब होता है 100%। प्राथमिकता देते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, नायल, जो अब ये कह रहे हैं कि नायल तो कुछ है ही नहीं। नायल पे नायल कौन लिख रहा है यहाँ पर? नायल क्यों नहीं है नायल? ये रहा नायल। कंपनी परियोजना निष्पादन एजेंसी द्वारा प्रभावित कुटुंब के एक सदस्य को रोजगार देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कब की जाएगी? आखिर कब? हमें बताएं कब करोगे? ये क्वेश्चन मार्क है इस सरकार पर, इस संस्था पर, इनके इस फ्रॉड पर मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप सभी भाइयों से निवेदन करूंगा इस बात को उठाएं, इस वीडियो को वायरल करें और इनसे पूछें कि आप सरकारी लिख रहे हो, मना क्यों कर रहे हो? आप मस्ट लिख रहे हो, आपका कुछ हुआ नहीं 7 साल तक। आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, 7 साल आप बैठे रहे। आप नायल की बात आप लिख के दे रहे हो, नायल कुछ है ही नहीं जी, नहीं है तो क्यों लिखा यहाँ पर? और आप कह रहे हो देने की व्यवस्था की सुनिश्चित, कब होगी सुनिश्चित? कुछ नहीं हुआ। जिन बच्चों ने 5 लाख ले लिए उनको मिल गए जब भी 5 लाख 2019-20 में, और जिन बच्चों के पैसे नहीं आए वो नौकरी का आज तक इंतजार कर रहे हैं। कृपया करके इस वीडियो को वायरल करें ताकि इन पर क्वेश्चन जाए, इनसे पूछें कि सरकारी लिख रहे हो तो मना कैसे कर पा रहे हो। अगर मेरी बात आप सबको समझ में आ पाई हो तो धन्यवाद, और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्षेत्र की जनता को दिखाई दे कि हमारे साथ, किसान के बच्चों के साथ, किसानों के साथ किस तरीके से सोची समझी साजिश के तहत धोखा किया जा रहा है और किया गया है। धन्यवाद।